हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं कंसेप्चुअल सीरीज़। इस कंसेप्चुअल सीरीज़ के अंदर मैं डील करने वाला हूँ अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स के मोस्ट कंफ्यूजिंग कंसेप्ट से, एंड मैं कोशिश करूँगा कि वो कंसेप्ट्स आपको ईजिली समझ में आएँ। तो आज का कंसेप्ट है रिलेटेड टू दी हिस्टोरिक पीरियड। अब हिस्टोरिक पीरियड जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं तो हम उसको रटने के लिए जाते हैं। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि हम सारी चीज़ों को रट के एंड देन एग्ज़ाम में उसका आंसर करें। बट नहीं, जब उन चीज़ों को आप 4 से 5 मिनट में समझ सकते हो और बहुत ईजिली समझ सकते हो तो उसको रटने की क्या ज़रूरत है। तो इसी एक पहल पे मैं लेके आया हूँ हिस्टोरिक पीरियड। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ जो डिवीज़न था प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, इन पीरियड्स में ये किस बेस पे हुआ एंड इसके पीछे क्या आधार था। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, हिस्ट्री में कभी भी कुछ हुआ है ना तो वो बिना किसी रीज़न के नहीं हुआ, और जो भी चेंजेस हुए हैं हिस्ट्री में वो या तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हुए हैं, या इकोनॉमिक रीजंस की वजह से हुए हैं, या सोशल रीजंस की वजह से हुए हैं। एंड ओवर द टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से चीज़ें बदलती गई अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ह्यूमन। ये डिवीज़न जो हुआ है हिस्टोरिक पीरियड का, इनके पीछे भी यही सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जब आप इन फैक्टर्स को ध्यान में रखोगे ईजिली आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब आज अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि आपके ग्रैंडफ़ादर हैं, आपके ग्रैंडफ़ादर ने आपके लिए कुछ छोड़ा है, ठीक है, या आपके ग्रेट ग्रैंडफ़ादर है, वो आपके लिए कुछ छोड़ के गए, तो आपको उनके बारे में कैसे पता चलता है? फ़ोटोज़ से, मेमोरीज से, कुछ उन्होंने डायरी के नोट्स लिखे हैं उससे। ठीक है, तो दीज आर दी एविडेंसेस जहाँ से आपको पता चलेगा आपके ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में, वो कहाँ रहते थे, वो किस रीजन में रहते थे। वैसे हिस्ट्री में भी होता है। ठीक है, हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होते हैं, जैसे कि कोई स्कल्पचर हो गया, जैसे कि कॉइन्स हो गए, जैसे कि कोई मॉन्यूमेंट हो गया, ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में आते हैं। वैसे ही दूसरे एविडेंस लिटरेरी एविडेंस होते हैं। लिटरेरी मतलब जिन्हें लिखा गया है, दोज विच आर रिटन। रिटन का मतलब क्या है? स्क्रिप्चर्स वगैरह हो गए। एंड एक अकाउंट आता है फॉरेन ट्रैवलर्स का। अभी जो बाहर से लोग आए, फॉर एग्ज़ाम्पल मेगस्थनीज आया, ह्यून सैंग आए, ठीक है, फाहियान आए, तो इन्होंने इंडिया के बारे में लिखा। एक इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से भी मिलती है। सो ऑब्वियसली जो बहुत पुराना टाइम होगा उसके रिलेटेड हमारे पास एविडेंस कम होंगे, उसके बाद वाले टाइम के लिए थोड़े से एविडेंस हमारे पास ज़्यादा होंगे। तो बस यही बेस है और इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। अब आप देखो, प्री हिस्टोरिक पीरियड के लिए कोई लिटरेरी सोर्स नहीं था, ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस थे। मतलब आप समझ गए कि लिटरेरी सोर्सेज तो आने शुरू हुए हैं जब वैदिक एज आया। वैदिक एज में हमारे पास वेदास बने, जहाँ से हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में हम कम इसीलिए जानते हैं क्योंकि लिटरेरी सोर्स तो है ही नहीं, और जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं वो थोड़े बहुत बचे हैं। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक में क्या है? अब देखो, मैंने टाइम का फैक्टर बताया था ना। प्री हिस्टोरिक से हम आ गए प्रोटो हिस्टोरिक, एंड देन प्रोटो हिस्टोरिक से जाएंगे हम हिस्टोरिक पीरियड पे। तो प्री हिस्टोरिक में ना हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज थे, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे। अब प्रोटो हिस्टोरी में टाइम का डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज भी हैं और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं। वैसे ही थोड़े से और टाइम के बाद जब टाइम चेंजेस, तो हमारे पास पक्के पक्के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं, लिटरेरी सोर्सेज भी हैं एंड फॉरेन सोर्सेज भी हैं। तो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, हिस्टोरिक पीरियड में जैसे एंशियंट, मिडेवल इंडिया, मिडेवल एंड मॉडर्न, इसके बारे में हमें बहुत एक्यूरेटली जानकारी है। ठीक है, आप समझे क्या कंसेप्ट है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोन एज, जो कि प्री हिस्टोरिक में आता है। स्टोन एज का मतलब ही क्या है कि स्टोन्स का यूज़ होता था, मोस्टली स्टोन का यूज़ होता था, समटाइम्स वुड एंड बोन्स का यूज़ होता था। ये भी वुड एंड बोन्स का यूज़ ओवर द टाइम होना शुरू हुआ, क्योंकि जो क्लाइमेट था उस टाइम पे इट वाज वेरी कोल्ड। ठीक है, तो वुड यहाँ पे सर्वाइव नहीं करता, दैट इज़ वाई वुड एंड बोन्स सर्वाइव नहीं करते, दैट इज़ वाई स्टोन्स वेयर यूज्ड। अब स्टोन एज की ही 3 पार्ट हैं, नेमली पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। आइए इनका फर्दर हम डिवीजन देखते हैं। नाउ
पैलियोलिथिक एज में क्या था, कोल्ड क्लाइमेट था। इसका टेन्योर क्या था, आज से 5 लाख साल पहले टू 10,000 BC। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक इसका फर्दर डिवीजन है। आइए इनके पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, 70,000 BCE तक ये एक्सटेंड किया। हंटिंग एंड गैदरिंग मेन वर्क था इस टाइम पे। ठीक है, लोग हंट करते थे एंड देन फूड को कलेक्ट करते थे। उस टाइम पे जो स्टोन्स के टूल यूज़ होते थे उनका नाम था क्लीवर्स, चॉपर एंड हैंड एक्स। ठीक है, अब मिडिल पैलियोलिथिक 70,000 टू 50,000। अब मैंने बताया ना, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई टाइम के साथ तो टूल्स सोफेस्टिकेटेड होते गए। अब आप आगे देखोगे जितनी भी एराज आई हैं उसमें टूल्स एडवांस होते चले गए धीरे धीरे। अब चेंज इन टूल हो गया तो फ्लेक्स एंड ब्लेड का डेवलपमेंट इस टाइम पे हो गया। अपर पैलियोलिथिक में पहले को आइस एज थी ना, धीरे धीरे जब अर्थ गर्म होनी शुरू हुई तो क्लाइमेट ड्रायर होता गया। अब ड्रायर क्लाइमेट में वुड का यूज़ शुरू हो गया, क्योंकि जब हमें फॉरेस्ट काटना था तो हम वुड से बने हुए इम्प्लीमेंट भी यूज़ करते थे। ठीक है, स्टोन्स तो यूज़ होते ही थे बट वुड भी साथ में यूज़ होने लगा। अब अपर पैलियोलिथिक में ड्रायर क्लाइमेट था, एनिमल के बोन्स एंड वुडन इम्प्लीमेंट हमारे शुरू हो गए। ब्यूरिन्स एंड चीजल्स वेयर द टाइप ऑफ टूल्स। फीचर्स क्या थे पैलियोलिथिक एज के, हंटिंग एंड गैदरिंग था एंड अर्लीस्ट फेज ऑफ सोशलाइजेशन। इंसान एक बैंड सोसाइटी में रहना शुरू हुआ उस टाइम पे। मेसोलिथिक हमारी होलोसीन एपोच में आई। अब पैलियोलिथिक में तो मैंने बताया कोल्ड क्लाइमेट था। अब टाइम के साथ जैसे जैसे पृथ्वी गर्म हुई तो मेसोलिथिक में क्या होगा, ड्रायर क्लाइमेट होगा, ड्रायर एंड वार्मर क्लाइमेट। माइक्रोलिथ का यूज़ होना शुरू हो गया। देखो मेसोलिथिक से याद रखना माइक्रोलिथ का यूज़। अब माइक्रोलिथ क्या थे, सिंगल और मल्टीपल ब्लेड्स क्राफ्टेड ऑन वुडन और बोन हैंडल। एक वुडन हैंडल होता था, इसमें डिफरेंट ब्लेड्स को अटैच किया जाता था जिससे फिर फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता था या एनिमल्स को मारा जाता था। नाउ हंटिंग एंड गैदरिंग जो पैलियोलिथिक पीरियड की एक फीचर था, उसके साथ साथ ग्रेन्स का कलेक्शन भी शुरू हो गया इस टाइम पे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो गया और कंसेप्ट ऑफ फैमिली फुल्ली डेवलप्ड। यहाँ पे देखो अर्लीस्ट फेज था सोशलाइजेशन का, कोई फैमिली का कंसेप्ट नहीं था। बट मेसोलिथिक ड्यू टू चेंज इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज, देखो इसी के अराउंड सारी चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं। सोशल चेंज क्या हुआ, पहले अर्लीस्ट फेज ऑफ सोशलाइजेशन था एंड देन फैमिली का कंसेप्ट डेवलप हो गया एंड डेड्स को बरी किया जाने लगा। अभी न्यूलिथिक में और ज़्यादा ड्रायर क्लाइमेट होगा। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, फूड को गैदर करते थे, याद है ना, हंटिंग एंड गैदरिंग। नाउ इस एज में क्या होने लगा, फूड का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। क्यों, अब यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर आ गया। मतलब क्या, जब इंसान ने फॉरेस्ट क्लियर किया, वहाँ से उसको फूड मिला, तो उसने सेल्फ यूज़ के लिए तो उस फूड को रखा ही, साथ में सरप्लस फूड होने लगा। अब सरप्लस फूड से उसको आइडिया आया कि भाई हम इसको तो ट्रेड कर सकते हैं पैसे के लिए या बार्टर सिस्टम के लिए, हम किसी को वुड दे सकते हैं और उसके बदले में हम उससे राइस ले सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक कंसेप्ट स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो फूड का प्रोडक्शन शुरू हो गया। पॉटरीज जो होती थी उनका यूज़ किया जाने लगा ग्रेन्स को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, स्टोन टूल्स तो यूज़ होते थे बट टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया उसमें, दे बिकम मोर एडवांस्ड एंड सोफेस्टिकेटेड। पॉलिश किए जाने लगे टूल्स, मैंने बताया ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एंड डेड को बरी किया जाने लगा विद ज्वेलरी एंड गोल्ड। एग्जाम्पल्स हैं न्यूलिथिक का बेलन वैली एंड मेहरगर विच इज़ इन अफ़गानिस्तान। आई होप कि आपको ये 3 कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़ लाइक दिस, प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट करके मुझे बताना हाउ मच डिड यू लाइक दिस वीडियो। नहीं भी पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट में बताना, अपना फीडबैक ज़रूर देना। एंड अगर और किसी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तो काइंडली कमेंट, आई विल ट्राई कि मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँ। टिल देन स्टडी हार्ड, थैंक यू।